Hello bachcho, let us read the question. And the question says, an insect at point P sees its two images in the water mirror system as shown in the figure. One image is formed due to the direct partial reflection from water surface, and the other image is formed due to the reflection and again refraction by the water mirror system in order. Find the separation in centimeter between the two images. Mirror M has focal length 60 centimeter and refractive index of water is 4/3. तो देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक जो इंसेक्ट है पी है ना, वो अपनी दो इमेज देखता है इन द वाटर मिरर सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले हम पहली बात कर लेते हैं। ये मेरा हमारा टैंक बना दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ है ना 12 सेंटीमीटर डेप्थ पे जो P है, यहां से हम डिस्टेंस लगा दे, P की जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वाटर सरफेस, ठीक है। और वाटर सरफेस की खुद की जो हाइट है वो कितनी है, वो 24 सेंटीमीटर फील्ड है। यहां पर हमें एक मिरर दिया गया है, ठीक है। यहां पर हमें एक मिरर दिया गया है, जो वाटर लेवल है वो उसकी डिस्टेंस दे दी हमें 24 सेंटीमीटर। यह है एम मिरर। चलिए, जो P इंसेक्ट है, सबसे पहली इमेज जो फॉर्म करता है वो क्या करता है, पहली इमेज दे रहा है, वन इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द डायरेक्ट पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो जो वाटर सरफेस है ये कैसा बिहेव करेगी, ये बिहेव करेगी एक प्लेन मिरर की तरह, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जितना हाइट पे होता है, जितने डिस्टेंस उसकी है ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, एग्जैक्टली उसी डिस्टेंस पे हमें क्या दिखाई देता है, इमेज भी दिखाई देती है। मीन्स प्लेन मिरर के लिए UN इज इक्वल्स टू V, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली इमेज मिलेगी, फॉर फर्स्ट इमेज बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन we can suppose that mirror water surface act as plane mirror, ठीक है। तो हम कहेंगे 12 सेंटीमीटर, अगर ये है ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है अबव द वाटर सरफेस, तो इमेज जो बनेगी यहां मैं लिख देती हूँ I1, ठीक है। वो भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर ही है ना डाउन द वाटर होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर I1 जो है, I1 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, डाउन इन वाटर सरफेस। तो देखेंगे अब जो अपेरेंट हाइट होगी, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो अपीयर होगा वो हो जाएगा H डैश, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हम कह सकते हैं कि H डैश जो होगी वो म्यू टाइम्स ऑफ V होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो अपीयर होगा है ना, वो कहाँ होगा, म्यू हमारा कितना है 4/3, V कितना दिया है हमारा 12 इटसेल्फ, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 16 सेंटीमीटर। मीन्स हमें ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, 16 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, उसकी हाइट जो है इमेज की वो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट इमेज हमें दिखाई दी। अब सेकेंड पार्ट में हम फिर से देखते हैं, एक बार फिर से हमारा डायग्राम बनाते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमने हमारा टैंक ड्रॉ किया, पी इंसेक्ट है, ठीक है। अब यहां हमने वाटर सर्फेस ड्रॉ कर दी हमारी, ठीक है। यहां पर हमारा मिरर है,
चलिए, तो क्या मान लिया कि हमने ये जो पॉइंट P है हमारा, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं हम ताकि रे डायग्राम प्रॉपर बने। ठीक है, यहां से हम करते हैं कि सपोज रे जो है वो इस तरह से इंसिडेंट हुई वाटर सरफेस पे, तो क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो गई। अब क्या होगा, मिरर से क्या होगा, मिरर से ये है ना, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो क्या करेगा, रे को रिवर्ट कर देगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हुआ कंप्लीट, और उसके बाद वाटर सरफेस पे जैसे ही पहुंचेगा, अब इसका वापस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इस तरह से ये रे जो है, ठीक है, आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम बात करें कि इस पी पॉइंट से, ये हमारा पी पॉइंट था, पी से अगर हम रे को आगे की ओर बढ़ाएं और रिफ्रैक्शन जो हुआ है हमारा, है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये किसी पॉइंट पे मिलेंगे। यहां हमारी क्या होगी, P2 अपीयर होगा, मीन्स एक इमेज बनेगी। ये जो P2 इमेज है ये हमारे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, किसके लिए, रिफ्रैक्टेड रे के लिए। अगर हम रिफ्रैक्टेड रे को भी पीछे की ओर बढ़ाएं तो रिफ्रैक्टेड रे कहीं यहां मिलेगी, इसे हम क्या कहेंगे, पी डबल डैश, ये हमारी सेकेंड इमेज है, पी डबल डैश। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी 2 बार इमेज बनी, और ये पी डबल डैश वही पॉइंट है जहां पर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि फर्स्ट पार्ट में इमेज डायरेक्ट पार्शियल रिफ्रैक्शन से बनी है। ठीक है, तो ये पी डबल डैश हमारी फाइनल इमेज हुई। अब बात करें कि हमने अभी अभी देखा कि जो हाइट है हमारे ऑब्जेक्ट की वो कितनी अपीयर हो रही है, एच डैश। ठीक है, कितनी थी हमारी, 16, और वाटर सरफेस की डिस्टेंस कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से लेके पी से लेके ये डिस्टेंस जो होगी इसे हम क्या कहेंगे, यू। तो हम यहां लिख देते हैं, देखिए समझिए, ये हमारी फर्स्ट सेकेंड इमेज, और सेकेंड इमेज इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं। तो हम यू की जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 16 और कितना 24 मिरर से। ठीक है, मिरर से जो पी की डिस्टेंस हो जाएगी वो ये हो जाएगी 16 एंड 24, है ना, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगी हमारी -40 सेंटीमीटर। एफ हमें गिवन है, एफ कितना दिया हमें, 60 सेंटीमीटर, और वो किस साइड होगा, ठीक है, वो साइड हमारा होगा राइट हैंड साइड, मतलब पॉजिटिव रहेगा 60 सेंटीमीटर। तो क्या हम मिरर फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, तो यहां जाके हमारा की कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कि की कॉन्सेप्ट हुआ हमारा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक, ये हमारा डेवलप हुआ है सेकेंड इमेज के लिए। देखिए अप्लाई कर दे हम, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। तो 1/v की वैल्यू फाइंड करनी है, -1/40 इज इक्वल्स टू 1/60। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1/v इज इक्वल्स टू 5/120, या ये कहें हम v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये v कहाँ है, तो देखेंगे कि ये v है हमारा, ये P2 की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ रही है, 24 सेंटीमीटर, किसकी, मिरर के पीछे मिल रही है इमेज, है ना, ये हमारा क्या हो गया, v हो गया, करेक्ट। अब बात कर रहे हैं कि ये जो P2 मिरर के 24 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है, लेकिन अपेरेंट डेप्थ, क्योंकि यहाँ हमारा सिस्टम क्या है, वाटर एयर सिस्टम है, ठीक है, तो जो अपेरेंट डेप्थ दिखाई देगी हमें, वो क्या दिखाई देगी, तो हम उसके लिए निकालेंगे डी डैश। अपेरेंट डेप्थ होती है, वो होती है हमारी d प्लस b बाय म्यू, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब डेप्थ कितनी होगी, अगर आप देखें P पॉइंट की डेप्थ देखें तो 24 सेंटीमीटर तो वाटर है,
और उसके बाद 24 सेंटीमीटर पीछे हमारी इमेज बनी है, तो हमारी इमेज हो जाएगी 24 प्लस 24, टोटल डेप्थ हो गई हमारे पॉइंट की 24 प्लस 24 और म्यू हो गया हमारा 4/3। तो हम सॉल्व कर लेंगे 48/4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू इमेजेस। एक इमेज हमारी कहाँ बनी है ना 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। फर्स्ट इमेज हमारी कहाँ बनी है 12 सेंटीमीटर पे, और सेकेंड इमेज हमारी कहाँ बनी है, सेकेंड इमेज बनी है हमारी कहाँ पर, कहाँ दिखाई दे रही है 36 सेंटीमीटर पे। तो सेपरेशन बिटवीन टू इमेज हो जाएगी हमारी डेल, है ना, डेल H इज इक्वल्स टू हो जाएगा D डैश माइनस D, ठीक है। D डैश कितना आया हमारा 36, लेकिन D क्या था, पहली इमेज जिसे हम D नाम दे सकते हैं, है ना, ये हमने दे दिया D, तो ये हो जाएगा हमारा D डैश माइनस D हो जाएगा 36 माइनस 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर। ये हमारी दोनों इमेज के बीच का सेपरेशन है। So this is our final answer. I hope this is clear to you. Thank you.